हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलाइट ट्यूटोरियल। अलजेब्रा क्लास 10 हम शुरू करते हैं। कि क्लास 10 में अलजेब्रा है कि पहले हमारा जो हमने क्लास 9 में अलजेब्रा पढ़ा था वही कुछ चीज़ें रिपीट हुई है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स का हाई है। जैसे आपका अलजेब्रा का पहला चैप्टर जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हमने लीनियर इक्वेशन जो पढ़ा था वो क्लास 9 में वो 1 वेरिएबल का था। यहाँ पर वही सेम चीज़ है, खाली कुछ चीज़ एडिशनल है, इसमें 2 वेरिएबल हो गई है। अच्छा, वेरिएबल हमें तो आता है, हमने 9 में पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा रिवाइव कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। वेरिएबल होता क्या है? ये हमारा इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए x और y जो है ना, ये हमारा वेरिएबल है। a और b से लगा ये पहला, ये दोनों चीज में लगी हुई है x y, वो वेरिएबल है। और एक अच्छा सी कंडीशन है, यहाँ लिखा भी x एंड y आर वेरिएबल। और कंडीशन क्या है? a और b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a और b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमने सारी चीज जो हमने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली आपके बुक में जो है पेज नंबर 1 पर एक एक्टिविटी दी है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो खाली हमको ये रखना है कि एक्स वाई जो है, एक्स है वाई है, या कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। एम होगा, यहाँ पे एन होगा, या ए होगा, ये बी होगा, या कुछ भी यू होगा, वी होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये नंबर से जो अटैच्ड होगा उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये पहला वेरिएबल एक्स और ये वाई जो है सेकेंड वेरिएबल। क्या हमको ध्यान रखना है? बस ये ए और बी जो है वेरिएबल जिससे लगा है, जिस नंबर से, जिस अल्फाबेट से, जिस नंबर वो 0 नहीं होना। जैसे अगर मैं कहूं ये 0 वाई अगर होगा तो ये वेरिएबल नहीं होगा। कंडीशन क्या है? ए और बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। आपके पेज नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ये पहला हमको दिया हुआ है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। अभी हम देखते हैं ये वेरिएबल है या नहीं है। देखो, पहली चीज हम देखा था 4, यानी ये m और n जो है ये वेरिएबल है, लेकिन ये नंबर जो है 4 और 3 जो है हमने देखा था इससे पहले कि 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वेरिएबल है। यस, इट इज लीनियर इक्वेशन। सेकेंड, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अच्छा, दूसरा इक्वेशन, दूसरा कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 2 नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 पावर होना चाहिए। अगर 2 होगा तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। देखिए, नो, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। रीजन क्या है? वेरिएबल पावर मस्ट बी 1। देखो यहाँ पर 2 लिखा, 2 पावर दिया हुआ, तो इसके लिए वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं है। थर्ड, देखो √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। अब देखो ये √2 है, सिर्फ √2 है, हाँ, x नहीं है, और √5 है, ये भी नंबर जो है ये अंडर रूट में है, और ये भी अंडर रूट में है, और वेरिएबल जो है बाहर है, तो ये भी वेरिएबल होगा। यस, इट इज इट इज लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन होगा। अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करते, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं एक सपोज ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, सपोज अगर ऐसा होता क्वेश्चन, ये होता √2x, यानी ये अंडर रूट जो है पूरा अगर यहां तक आता, 2x जो है पूरा अंदर होता, और खाली ये √5y होता, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि ये अलग चीज हो गई और ये अलग चीज हो गई, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। अभी तो लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद देखो 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने देखो पहले ही देखा था कंडीशन, ये इसकी जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो 0 है, अगर 0 यहाँ पर आ गया तो ये वेरिएबल को भी 0 बना देगा। क्यों? अगर 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसके लिए नो, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। रीजन क्या है? ए 0 नहीं होना चाहिए, बी भी 0 नहीं होना चाहिए, ए इज गिवन 0, और ए क्या है? 0 दिया हुआ है, इसके लिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं 0(3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल टू 0। देख, वो भी वही है, यहाँ 0.03 है, वो ठीक है, चलेगा, लेकिन यहाँ पे
जीरो हो गया। ये जीरो नहीं होना चाहिए लीनियर इक्वेशन के लिए, इसलिए ये भी इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। रीजन वही सेम है जो हमने पहले का रीजन दिया था। फिर इसके बाद देखो 4/x प्लस 5/x इज इक्वल टू, सॉरी ये x नहीं है, ये y होगा, यहाँ पर ये y होगा। ये गलती से मैंने x लिख दिया, ये प्रेजेंटेशन था जिसके लिए यहाँ पर ये y है, सॉरी यहाँ पे आप y लिख दीजिएगा। तो 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। तो ये लीनियर इक्वेशन है। इट इज क्यों लीनियर इक्वेशन है हम देखते हैं इसको। रीजन वी कैन एज्यूम, देखो हम एज्यूम कर सकते हैं, देखो कोई भी ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, इसको हमको ये देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1/x और 5 मल्टीप्लाई बाई 1/x। तो ये 4 मल्टीप्लाई 1/x, देखो 4 1 4/x, देखो 4/x यहाँ पर आ गया। तो हम इसको एज्यूम भी कर सकते हैं दैट इज 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n। हमने इसको देखो एज्यूम कर लिया, हमने फ्रैक्शन को खत्म कर दिया। ये 1/y क्या है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमने हटा दिया। देखो 1/x क्या फ्रैक्शन था, हमने इसको m में कन्वर्ट कर दिया, 1/y को हमने n में कन्वर्ट कर दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 4m और 5n इज इक्वल टू 4, यानी 4m प्लस 5m इज इक्वल टू 4। ये हम ऐसे कर देंगे इसको, इसका तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल हो गया। यहाँ पे एंड के बदले यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, ये भी हमारा वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे लिखा, सॉरी ये हमारे क्या है, लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लिखा भी इट इज लीनियर इक्वेशन। फिर उसके बाद ये 4xy माइनस y इज इक्वल -8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, दो वेरिएबल इसमें दिया हुआ एक साथ, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। नो इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। क्यों नहीं होगा, इसमें देखो दो वेरिएबल आ गया, यहाँ पर एक वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है, और ये कॉमन है, y वहां भी है, y यहाँ भी है, दो चीज हो गई तो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन नहीं होता। अब हम डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके टेक्स्ट बुक में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको दी हुई है। हम उसको एक खाली बॉक्स बना के दिया, हमको भरना है, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस ये क्या है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन हमको दिया रहता है तो दोनों इक्वेशन को हमको साइमल्टेनियस करके सॉल्व करना है। यानी इक्वेशन नंबर 1 दिया रहेगा, इक्वेशन नंबर 2 दिया रहेगा, कभी कभी एक हमको मॉडिफिकेशन कर इक्वेशन नंबर 3 बनाना पड़ेगा। तो हम कोई भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस पैरेलली लेकर हमको उसको सॉल्व करना है, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अभी हम पहले हम इसको ये देख लेते हैं रूल्स, क्योंकि बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये माइनस प्लस क्या कैसे होता है, माइनस और प्लस का वो क्या है। जैसे मैं कहूं -8 + 2 आंसर कितना हुआ, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, माइनस करें कि प्लस करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या होता है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो -8 + 2 मैं कहूं इसका आंसर आएगा -6। कैसे 6, ये कोई मैजिक नहीं है, जादू नहीं, बल्कि ये रूल्स हैं। देखो ये प्लस और माइनस का रूल्स, प्लस और माइनस का रूल। अभी क्या रूल है, देखिए अगर प्लस प्लस रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। देखो मैंने पे इस वर्ड से लिख दिया है प्लस, अगर दो नंबर का प्लस प्लस रहेगा तो ये क्या आएगा, प्लस। दो नंबर का प्लस प्लस रहेगा तो क्या आएगा, प्लस। देखो हमारा क्या था, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। देखो मैंने इसमें नंबर भी देकर आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर देखो 8 से लेफ्ट हैंड साइड में उसकी साइन होती है, तो ये 8 का लेफ्ट हैंड क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है। तो अगर कोई साइन नहीं दी है तो हम उसको क्या समझते हैं, प्लस। देखो ये प्लस जो है ये नंबर का है, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ये अगर होता तो ये नंबर का होता। तो साइन जो है नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पर होती है। तो कोई नंबर यहाँ पर नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो +8 और +8 क्या हो गया, तो यहाँ पर प्लस। अगर दोनों नंबर को प्लस दिया हुआ है तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। दोनों नंबर को हम जोड़ लेंगे। देखो हमने जोड़ लिया 16, 8 और 8 16, क्योंकि वो प्लस, ये प्लस 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 आएगा, तो हमने दोनों को प्लस किया, 16 आएगा। लेकिन साइन जो है बड़े नंबर की आएगी। अब बड़ा नंबर क्या है, इसमें दोनों बराबर नंबर है, तो दोनों की साइन क्या है, प्लस है, प्लस है। तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस लिखो या मत लिखो, अगर नहीं लिखा है तो भी
प्लस समझे जाएंगे। अगर मैं पूरा अगर बोलूं ये +16 है, हमेशा नंबर जो बोलना साइन के साथ में, ये +16 है। अगर यहाँ प्लस लिखूं तो भी चलेगा और प्लस नहीं लिखूं तो भी चलेगा, इसको +16 ही माना जाएगा, है ना। तो अगर एक नंबर में प्लस है, दूसरे नंबर में प्लस है, तो दोनों को प्लस कर लिया जाएगा, जैसे यहां पर हमने नंबर किया। अब दूसरा, एक नंबर में प्लस है, एक नंबर में माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो प्लस और माइनस इक्वल टू माइनस। अब देखो ये 8 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर नहीं, कोई साइन नहीं, तो हमको क्या समझेंगे, प्लस। अब ये +8 और -8, देखो ये प्लस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया। तो +8 -8, 8 में से 8 गया 0, देखो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। देखो ये -8 और ये +8, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 8 में से 8 माइनस करो तो 0 आ गया। फिर उसके बाद देखो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखो -8 और -8, देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो 8 + 8 16 हो गया। लेकिन साइन जो है बड़े नंबर की होगी, तो ये क्या आएगा, -16। यहां पर क्या आएगा, -16। देखो यहां पर ये कितना, -16 आ गया। तो देखो वापस से +8 + 8, अगर दोनों में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 16 यानी बड़े नंबर की साइन, यानी +16, चाहे मैं सब प्लस लिखूं या नहीं लिखूं। +8 - 8 0, -8 + 8 0, -8 -8, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा नंबर 16। लेकिन साइन जो है बड़े नंबर की आएगी। अब बड़ा नंबर इसमें कोई भी नहीं, सब दोनों बराबर है, तो माइनस की साइन आ जाएगी। फिर उसके बाद हमको पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, उसमें आपका दिया है, जब आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे दिया, ये हमको पेज नंबर 4 में दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी आपको एक एक्टिविटी दी है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको थोड़ा पावर पॉइंट पे मैंने थोड़ा इसको बनाया है, तो ये बॉक्स का नहीं आ रहा है, हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी सॉल्व द, अभी हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है, 5x + 3y = 9। ये इक्वेशन नंबर 1 दिया है एज पर बुक, जो है आप पेज नंबर 4 पे टेक्स्ट बुक में। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - y = 12। देखो अब इसका हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना है। देखो ये वेरिएबल हमारा लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन नंबर 2। देखो इसमें, अब इसमें हमको चेक करना, अच्छा देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को हमको फाइंड करना है, तो दोनों एक साथ फाइंड नहीं हो सकती है। x को मालूम करना है तो y को काटना पड़ेगा, और y को मालूम करना है तो x को काटना पड़ेगा। अभी हमको सबसे पहला स्टेप ये देखना है कि अगर 5 और x को काटना है तो दोनों नंबर सेम होना चाहिए। देखो ये 5x है, ये 2x है, तो नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे y काटना है तो दो नंबर यहाँ भी सेम होगा, 3y है, यहाँ भी 3y है। नंबर सेकंड, ये तो कॉमन हो गया, 3y यहाँ भी है, 3y वहां भी है। अब देखो ये +3y है और ये -3y है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये +3y -3 क्या हो गया, 0 हो गया, कट गया। अब देखो हम इसको ऐड करते हैं। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हमको ऐड इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो इसको इसलिए हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 3x को हमको यहाँ से काटना है। हम दोनों इक्वेशन को देखो हम ऐड करते हैं। देखो हमने ऐड कर लिया। अब देखो 5x + 3y = 9 प्लस 2x - 3y = 12। अब देखो 5x + 2x कितना आया, 7x प्लस 3y - 3y, ये कैंसल हो गया। फिर इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा, +9 + 12 कितना हो गया, 21 हो गया। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये 7x, तो 7 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम मान लेंगे ये मल्टीप्लीकेशन का है। 7 × x, 7 × x कितना होता है, 7x होता है। अगर ये कोई भी नंबर वेरिएबल से अटैच है, तो हम ये वेरिएबल को अलग करने के लिए
उसके साथ का अटैच का नंबर जो है हम इज इक्वल टू के नंबर के नीचे लिख देते हैं। जैसे डिवीजन का उल्टा जो है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा जो है डिवीजन। अगर कोई नंबर ऊपर से नीचे आ जाएगा तो उसको डिवीजन बोलते हैं। यहां से नंबर 7 हट के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, अगर यहां से 7 हटेगा और इसके नीचे आ जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। देखिए हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 21/7, x इक्वल टू 21/7। अब देखो ये कट जाएगा, इसको काट दो। ये नंबर अगर अपॉन में आता है इसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो 7 1 7, 7 3 21, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई है, अब हम y की वैल्यू ढूंढते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे x की, तो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर है, इक्वेशन 1 है, तो हम इसमें x की वैल्यू हम लिखते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो मैं देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब कितना हो गया, 5 3 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो गया। फिर देखो 3, अब ये देखो ये वेरिएबल है, अभी ये देखो 3y है, इसमें सिर्फ नंबर है और यहाँ सिर्फ नंबर है, तो सिर्फ नंबर को एक तरफ करो, वेरिएबल को एक तरफ रखो। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल को रखो और इक्वल टू को राइट हैंड साइड पे सिर्फ नंबर को भेज दो। देखो मैंने 3y को यहीं पे लिखा है, इज इक्वल टू 9 यहीं पे लिख दिया है। फिर क्या, ये 15 को हमने शिफ्ट किया है इक्वल टू के इस तरफ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है। अगर हम शिफ्ट करेंगे इक्वल टू के इस तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, तो साइन बदल जाएगी। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो हमको क्या समझेंगे, प्लस 15। यहाँ प्लस 15 था, यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस 15 हो गया, माइनस 15 हो गया। अब देखो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 कितना हो गया, 3y इज इक्वल टू -6। अब हमने पहले डिस्कस किया था, ये जो वेरिएबल है बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मान लेंगे। तो ये y को अलग निकालना है, अलग इसको निकालेंगे तो ये जो इसके साथ लगा हुआ नंबर है वो इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, डिवीजन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर डिवीजन बन गया, y इज इक्वल टू -6/3, ये 3 1 3, 3 2 6, यानी y इज इक्वल टू -2 आंसर आया। अब हमको x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हमको देखना ये हमारा आंसर सही है क्या गलत है, तो हम उसको चेक करते हैं, है ना। इफ यू वांट टू चेक वेदर आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, दोनों की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में रख दो तो आंसर बराबर आ जाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रखा, 1 में अगर रखता हूं तो आंसर 9 आना चाहिए। अगर 2 में रखेंगे तो उसके साथ का हम देखते हैं। देखो मैं 2 में रख रहा हूं, वी कंसीडर इक्वेशन 2। हमारा 2 कौन सा, देखो हमारा आंसर 12 आना चाहिए। 12 आंसर हमारा अगर आ गया x और y की वैल्यू को लेकर तो हमारा आंसर राइट है। तो हम ये इक्वेशन में वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे 2x था तो हमने देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, x की वैल्यू 3 थी, इससे पहले देखो हमें 3 वैल्यू है, माइनस का माइनस रहेगा। और y की वैल्यू कितनी थी, देखो -2 है, तो y के बदले हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है, -2 है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देखो इसका आंसर ये 12 आना चाहिए, 12 आंसर आएगा तो राइट है। फिर इसका अगला स्टेप देखो 2 3 6, ठीक है, माइनस का माइनस ही रखो। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 6, लेकिन 6 नहीं, कौन -6 रहेगा, क्यों, यहाँ देखो उसमें माइनस की सिग्नेचर है, माइनस की साइन है। 3 2 6 तो है लेकिन माइनस है, देखो ब्रैकेट के अंदर -6 माइनस ब्रैकेट में माइनस। अब देखो अब ये माइनस है, ये माइनस हमने पहले देखा था, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 6, देखो 6 + 6 कितना आ गया आंसर, 12 आ गया। देखो हमारा कितना था, 12। इसका मतलब हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू सही है। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो अपने वो दोस्तों में शेयर कीजिए। मुझे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर मुझे नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम इस YouTube पे नए हैं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलता है आपके लाइक से,
थोड़ा आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल. Okay, thank you.